हेलो बच्चों, आज हम सेकंड चैप्टर जो कि हमारा है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स लास्ट कंसेप्ट पे आ चुके हैं। आज की हमारी ये लास्ट क्लास है जो इस पूरे चैप्टर को कवर करेगी। मतलब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आज ही। प्रीवियस टॉपिक हमारे रहे थे एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट्स, गेन, डेटर्स, क्रेडिटर्स, सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट। आज हम उसके अलावा जो भी हमारे टॉपिक्स रह गए हैं उनको डिस्कस करते हैं। कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत इजी और लास्ट टॉपिक्स हैं, तो ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट मेरा टॉपिक है परचेज। देखो, परचेज वर्ड हमारा शुरू से कहीं ना कहीं आ रहा है। परचेज 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 करना, ये करना, वो करना। परचेज मीन्स व्हाट? परचेज मीन्स खरीदना। पर खरीद भी तो बहुत तरह की होती है ना। अब मैं खरीद रही हूँ गुड्स। गुड्स आपको पता है क्या होते हैं? जिस चीज में मैं अपना बिजनेस कर रही हूँ, अगर मैं उस चीज को खरीद रही हूँ तो वो क्या है? परचेज। सपोज कीजिए मैंने अगर कोई एसेट खरीदी, सपोज कीजिए अगर मैंने कोई एसेट्स खरीदी है तो हम उसको परचेज में काउंट नहीं करेंगे। परचेज का मतलब होता है कि या तो आप कोई बना बनाया माल मार्केट से खरीद रहे हैं, या तो आप कोई बना बनाया माल मार्केट से खरीद रहे हैं और उसको बेच रहे हैं, या फिर परचेज का मतलब क्या है? रॉ मटेरियल। क्योंकि रॉ मटेरियल में किस में आता है? गुड्स में। रॉ मटेरियल आएगा, उससे माल बनेगा, फिर वो मार्केट में बिकेगा। दैट मीन्स कर तो आप बिजनेस फर्म के लिए रहे हो ना, उसको बेचने के लिए। तो परचेज का मतलब होता है या तो कोई फिनिश गुड्स, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपकी किला रोड पे कपड़े की दुकान है तो आपने कपड़ा खरीदा। वैसी बात है कि बने बनाए सूट ही लोगे तो बेचोगे। तो जिसकी किला रोड की शॉप, किला रोड पे शॉप है कपड़े की, सूटों की दुकान की, तो सूट उनके लिए क्या है? परचेज। जब भी वो कोई चीज खरीदेंगे तो हम उसको परचेज बोलेंगे। बट सपोज कीजिए उन्होंने अपनी शॉप के लिए टेबल खरीदा, एसी खरीदा, ये चीजें परचेज में नहीं आएंगी। इसको हम बोल सकते हैं फर्नीचर बोल सकते हैं। एसी खरीदा तो एसी बोल सकते हैं। एसेट्स में आएंगी। किस में आएंगी? एसेट्स। एसेट्स क्या थी? कोई ऐसी चीज खरीदना जो लॉन्ग टर्म के लिए हमें बेनिफिट दे और बिजनेस में भी उसका यूज हो रहा हो। तो परचेज का मतलब क्या है? इट रिलेट्स ओनली फॉर गुड्स। सिर्फ और सिर्फ जिसका लिंक किससे हो? गुड्स से। किससे हो? गुड्स से। तो परचेज का मतलब क्या है? कि बने हुए माल को खरीदना जो कि मार्केट में बेचना है, या कोई रॉ मटेरियल। दैट मीन्स ओनली गुड्स। तो परचेज वर्ड कहाँ पे आएगा? अगर मैंने क्या खरीदे हैं? गुड्स। और ये कैश में भी हो सकती है परचेज, क्रेडिट में भी। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हमें अपने कस्टमर बढ़ाने हैं, अगर हमें अपने बिजनेस को आगे लेके जाना है, तो हमें क्या करना होगा? लोगों से उधार में भी लेन देन करनी होगी। क्योंकि हर बंदे के पास पर्टिकुलर टाइम पे पैसा नहीं होता, वो भी हमसे खरीद के जाएगा, ठीक है, या हम किसी से खरीदेंगे। जब वो माल बिक जाएगा, हमारे पास पैसे आएंगे तो हम उनकी पेमेंट कर देंगे। बिजनेस तो ऐसे ही चलता है ना, क्योंकि सर्कुलेशन होगा। तो परचेज कैश में भी हो सकती है और परचेज क्रेडिट में भी हो सकती है। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है परचेज रिटर्न, या फिर रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउट का मतलब क्या होता है? बाहर जाना। तो जो माल मेरे पास आया था परचेज आउटवर्ड, यानी कि मैंने उसको वापस भेज दिया। कई बार क्या होता है कि कोई माल जब हम खरीदते हैं तो उसमें कोई कमियां होती हैं, या वो हमारा माल बच जाता है, बिका नहीं, तो हम उसको वापस भेज देते हैं। जब कोई खरीदा हुआ गुड्स की बात कर रही हूँ, एसेट्स की नहीं कर रही, ओनली फॉर गुड्स। जब कोई खरीदे हुए गुड्स वापस किए जाते हैं तो उनको कहते हैं परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटपुट। परचेज रिटर्न यानी कि रिटर्न आउटपुट। वो आउटवर्ड। सपोज कीजिए मुझे अपनी नेट परचेज जाननी है कि मैंने टोटल परचेज अब तक कितनी की है। तो जितनी मेरी परचेज है और उसमें से अगर कोई मुझे परचेज रिटर्न गिवन है तो मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगी, फिर जो बचेगा वो यानी कि मैंने खरीदा। क्लियर हो गया आप लोगों को परचेज? नेक्स्ट है सेल। इसका बिल्कुल अपोजिट। अभी खरीद रही थी, अब बेच रही हूँ। पर यहाँ भी सिर्फ किसको बेचना लेंगे? गुड्स को। जो मेरा बिजनेस है सिर्फ उसी चीज को मैं बेच रही हूँ। अगर मैं कोई एसेट्स बेच रही हूँ, मानो मैंने अपना उठा के ये बोर्ड बेच दिया, तो ये उसमें नहीं आएगा परचेज में, सेल्स में, सॉरी। तो सेल्स में सिर्फ वही चीज आएगी जब मैं अपने गुड्स को बेचूंगी। जिस तरह मैंने खरीदा कैश या उधार में था, तो बेचते टाइम भी या तो कैश आएगा या कोई लोग हमसे उधार में ले जाएंगे और हमें बाद में पैसा देंगे। तो जो गुड्स बेचे जाते हैं उनको सेल्स कहते हैं, और ये कैश भी हो सकता है और क्रेडिट भी। इसी तरह सेल्स रिटर्न, जो मैंने अभी तक तो मैंने किसी को वापस भेजा था,
अब मैंने किसी को बेचा, वो भी तो मुझे वापस कर सकता है, उसको क्या पता रिक्वायरमेंट ना हो या कोई उसमें कमी रही हो, कुछ खराबी हो, तो मुझे वापस कर देगा। इसे कहते हैं रिटर्न इनवर्ड, इन यानी कि वापस आना। ठीक है, तो अगर नेट सेल निकालनी हो तो सेल्स में से हम क्या करते हैं, सेल्स रिटर्न को माइनस कर देते हैं। फिर है बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। अगर आपको डेटर्स और क्रेडिटर्स याद है तो ये उन्हीं से रिलेटेड है। बिल रिसीवेबल कब हम बनाते हैं, जब हम किसी को, देखो बिल रिसीवेबल का मतलब रिसीव हो रहा है, एक बिल मिल रहा है और उस बिल के बदले मुझे फ्यूचर में पैसे मिलेंगे। दैट मीन्स एक रिटर्न एक्सेप्टेंस हो जाती है। अब मानो कोई मेरे से उधार में लेके गया है, मैंने सेल करी है क्रेडिट में, तो वो बंदा मेरा क्या बन गया, डेटर। क्या बन गया, जिस बंदे ने मेरे से उधार में माल खरीदा वो मेरा क्या बन गया, डेटर। डेटर बन गया, क्योंकि डेटर क्या होते हैं, जो फ्यूचर में मुझे पैसा देंगे, हमारी एसेट्स है। तो कई बार हम क्या करते हैं, हम एक बिल एक्सेप्ट कर लेते हैं। दैट मीन्स उसने हमें एक रिटर्न बिल दे दिया है कि हाँ, उस बिल में क्या होता है, स्पेसिफिक डेट मेंशन होती है कि इस डेट तक मैं आपका पैसा आपको चुका दूंगा। तो बिल रिसीवेबल जस्ट एक बिल है जो हम एक्सेप्ट करते हैं, कब, जब हम किसी को उधार में माल बेचते हैं अपने किसी डेटर को, यानी कि डेटर हमें वो बिल देता है, उसमें एक प्रोमिस नोट लिखा होता है कि इस डेट पे मैंने आपका इतना पैसा लिया और मैं आपसे दे दूंगा। तो ये हमारी एसेट्स है, बिकॉज इस बिल के थ्रू हमें फ्यूचर में पैसा मिलेगा। जिस तरह बिल रिसीवेबल है इस तरह बिल्स पेबल है। अब जैसे हम किसी से बिल ले रहे हैं तो हमें भी कई बार किसी को बिल देना पड़ता है। हम किसको देंगे, हमारे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे मैंने उधार में माल परचेज किया। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे मैंने उधार में माल परचेज किया। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं उनको कोई बिल दूंगी और उस पर भी डेट लिखी होगी कि इस डेट को दे दूंगी। ये मेरी लायबिलिटी है, क्यों, क्योंकि मुझे फ्यूचर में इसको पे करना है इस डेट पे जो बिल में मेंशन है। हो गया क्लियर। नेक्स्ट मेरा है वाउचर। वाउचर क्या होता है, वाउचर जस्ट एक डॉक्यूमेंट है। दैट मीन्स आप देखना कोई भी बिजनेस करोगे ना तो एक स्लिप मिलती है। आप अपने मोबाइल खरीदने जाइए किसी शॉप पे तो वो आपको एक स्लिप देंगे, आप उसे बिल बोल देते हो बट एक्चुअली में उसका रियल नेम होता है वाउचर। क्या होता है, वाउचर। वाउचर यानी कि एक डॉक्यूमेंट होता है जो हमें सपोर्ट करता है प्रूफ में। सपोज करो कल को बंदा पलट जाए, मैंने तो पैसे नहीं देने या जो भी है, कोर्ट केस हो, तो वाउचर हम कोर्ट में दिखा सकते हैं कि देखो इस बंदे के साथ हमारी ये डीलिंग थी और इसने हमारा इतना पैसा देना है। तो वो कोई रिसिप्ट भी हो सकती है, कोई कैश मेमो, कोई सैलरी बिल, मतलब जो भी एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, हमारे पास स्लिप है, उसको हम क्या कहते हैं, वाउचर। फिर है अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर आपका होता है 12 मंथ्स का। देखिए अकाउंट्स की बुक में 2 अकाउंटिंग ईयर फॉलो होते हैं। जो हमारा मेन है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। आप किसी भी बैंक, किसी भी कंपनी का देख लो, मार्च के महीने में वो लोग बिजी होते हैं। क्यों, क्योंकि मार्च उनका एंडिंग ईयर होता है। तो हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, जो कि 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। बट अकाउंट्स की बुक में किसी किसी क्वेश्चन में कैलेंडर ईयर भी फॉलो किया जाता है, यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर। कोई बात नहीं, जो भी गिवन होगा हम उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो अकाउंटिंग ईयर वैसे हमारा क्या होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 12 मंथ्स का होता है। यानी कि हमारी सारी जो भी पूरे साल का हमने काम किया है 31 मार्च तक हम उसकी क्लोजिंग करके अपना हिसाब निकाल लेंगे कि इस साल में मुझे कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ। अगर 1 जनवरी को हमने स्टार्ट किया है तो 31 दिसंबर तक हम अपना सारा हिसाब निकाल लेंगे कि हमने इस साल में क्या कमाया है। फिर आती है एंट्री। एंट्री की जाती है अकाउंट में, दैट मीन्स जो आप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करते हो, किसका, बिजनेस ट्रांजेक्शन का। आपकी जितने बिजनेस ट्रांजेक्शन हैं आप उसका जो भी सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाते हो, रिटर्न रिकॉर्ड, वो एक एंट्री के रूप में किया जाता है। एंट्री में 2 एस्पेक्ट आते हैं, डेबिट और क्रेडिट। क्योंकि हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है ना वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है। दैट मीन्स एक साथ 2 जगह इफेक्ट होंगे, डेबिट और क्रेडिट, और दोनों में सेम अमाउंट जाएगा। जैसे मैं कहती हूँ मैंने 5000 के गुड्स खरीदे, तो 2 इफेक्ट क्या हुए, एक तो परचेज हुई 5000 की, तो 5000 कैश भी तो जा रहा है, एक तो परचेज हुई और एक कैश गया, तो परचेज भी 5000 की हुई, कैश भी 5000 का गया, तो 2 एक्सपेक्ट हो गए। ठीक है, अब डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, वो जो हम इस चैप्टर पे आएंगे, हम रूल्स हैं इसके स्पेशल आपके अकाउंट के, वो रूल्स आपको सिखाए जाएंगे, तब आपको डेबिट क्रेडिट क्लियर हो जाएगा कि डेबिट किस। अब जैसे मैंने कहा ना परचेज करे, तो परचेज हुई और कैश गया, तो किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है वो हम पहले रूल सीखेंगे, उसके बाद बात करेंगे इस बारे में। आज आपका सेकंड चैप्टर खत्म हो चुका है।
कल तक आप इस पूरे चैप्टर की रिवीजन करेंगे, किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट होता है तो आप उसको क्लियर करेंगे। देन 1 डे आफ्टर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। कोई भी डाउट हो या कुछ हो, एक बार अच्छे से देख लीजिए, किसी पॉइंट में कहीं भी दिक्कत लगे तो आप पूछेंगे। थैंक यू।